की 78 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है और वहां से हर एक तस्वीर न्यूज 24 के तमाम संवाददाता जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं दिखा रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक का जो मत प्रतिशत है वो आप देख लीजिए, 32% अब तक वोटिंग हो चुकी है। ये 1 बजे तक का मतदान है, 32%। अब आप देखिए कि बिहार में कोरोना काल में बेहद दिलचस्प चुनाव हो रहे हैं। एक तरफ है एनडीए तो दूसरी तरफ है महागठबंधन। अब सवाल यह है कि कौन जीतेगा। क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे या फिर तेजस्वी यादव जो कि महागठबंधन की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार हैं वो होंगे बिहार का भविष्य। इसी पर लगातार चर्चा भी हमारी जारी है और हर पोलिंग स्टेशन से आपको अपडेट भी दे रहे हैं। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, एलजेपी से स्पोक्स पर्सन है AK वाजपेयी साहब। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप थोड़ा देरी से जुड़े हैं तो सबसे पहले आपके पास ही आ रही हूं, उसके बाद सौरभ के पास अपडेट के लिए मुझे जाना होगा। क्या कहेंगे सर, किसके साथ जा रहे हैं आप, बीजेपी एनडीए के साथ या फिर महागठबंधन के साथ? आवाज नहीं आ रही। देखिए ऐसा है कि हमने तो प्री पोल अलायंस बताया हुआ है आपको। एक बार फिर से बता दीजिए सर। हमने पहले ही बताया हुआ है कि भैया बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनेगी, कोई दो राय नहीं है। और आप हमारा इतिहास देख लो, हम लोग जो है ना आफ्टर पोल अलायंस नहीं करते हैं। देखिए सवाल यह है कि नीतीश बाबू तो जा रहे हैं, नीतीश बाबू ने तो खुद ही हार मान ली है। तो जब उन्होंने हार मान ली है तो बचा कौन? बीजेपी बचा। और इनके खिलाफ तो इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो सब दिख रही है जनता को। लेकिन लेसी सिंह कह रहे थे अभी कि ये तो उनका खुद का पर्सनल फैसला है, हमारे लिए वो कहीं नहीं जा रहे हैं। अपना डिसीजन लिया कि भाई हम तो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, इसलिए एक बार हमें मौका और दे दीजिए। तो हम ये पूछते हैं कि भाई क्यों ललायत क्यों है इतने, मतलब क्यों चीफ मिनिस्टर रहना चाहते हैं 5 साल और, इसके पीछे क्या कारण है? तो जवाब ये आता है कि देखिए भ्रष्टाचार से जो इनके हाथ रंगे हुए हैं उसकी वजह से इनको जेल जाना पड़ेगा। अगर मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो शायद बच जाए किसी तरह से तिकड़म करके, अन्यथा हम लोग तो पीछा छोड़ने वाले हैं नहीं। हमने तो अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि 7 निश्चय के घोटालों की कबर खोदी जाएगी और जो जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे उन सबको जेल जाना पड़ेगा, जांच करवाएंगे, चाहे वो ठेकेदार है, चाहे वो मंत्री है, चाहे चीफ मिनिस्टर है। ऐसे तो हर नेता सर हर पार्टी में भरे हुए हैं। 4 दिन पहले रेड पड़ी है, हर पार्टी में ऐसे नेता हैं दागदार। 7 निश्चय कार्यक्रम का पाक साफ कोई भी पार्टी नहीं है सर। पाइप लगाता है, उसके यहाँ 3 करोड़ रुपए नगद मिले, नगद। तो वो तार कहां तक मिलेंगे? इसीलिए उनको आभास हो गया है हर कीमत पे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, चाहे मोदी जी की चाटुकारिता कर लें, चाहे मोदी जी के लिए कस्में खा लें। लेकिन ये बात सबको मालूम है कि ये बीजेपी के कभी सगे नहीं रहे। 370 अखिलेश जी कुछ कहेंगे आप, कुछ कहेंगे कि एलजेपी तो आपके साथ जा रही है लेकिन नीतीश कुमार पसंद नहीं है उनको, उसके उल्टे स्टेटमेंट इन्होंने दे दी। तो जनता तो मन बना चुकी है, अब तो इनको 10 तारीख को सीट से उतर जाना है और उसके बाद जेल जाना है। यही मेरी बात सुनिए जरा। देखिए एक बात स्पष्ट है, देश के अंदर कभी भी हमने दोहरे। जी बोलिए सर। अजय जी। उसमें उसने स्पष्ट राजनीति की है और हमने जो भी ऐलान किया है वो क्लियर कट ऐलान किया है। और अभी ये कैसे हो सकता है कि परिवार के अंदर कोई माँ को गाली दे और कहे कि पिताजी बहुत अच्छे हैं? अगर ये नरेंद्र मोदी जी का फैसला है कि नीतीश कुमार जी के साथ हमारा गठबंधन हो और नरेंद्र मोदी जी को कहिए कि अच्छा है और नरेंद्र मोदी जी के फैसले को आप नहीं मानिएगा, ऐसा नहीं होता है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये सब बिल्कुल बेकार बात है। नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा है और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बोलिए AK वाजपेयी जी बोलिए। हमारे अजय भाई महोदय, अगर जेडीयू की 20 सीटें आएंगी तो क्या करेंगे? नीतीश कुमार तो बड़े अहंकारी हैं, ये तो मोदी जी ने बहुत बार कहा है क्या इनके अहंकार की वजह से बिहार का बट्टा बेच गया। याद नहीं है आपको स्टेटमेंट? वो खुद ही मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो जब आदमी खुद ही मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो आप कहां से मुख्यमंत्री बना दोगे? 80 और 20 में तो बात बनेगी। अगर आपकी 80 सीटें आई या 90 सीटें आई तो कैसे मुख्यमंत्री बना दोगे? देखिए छोड़िए, नीतीश कुमार तो मोदी जी ने खुद ही कहा कि 3.5 साल विकास किया उन्होंने, तो 11.5 साल तो कैसे मेजोरिटी से कहीं ज्यादा सीटें लाएंगे और हमें डिग्री में 6 साल में 3 साल की डिग्री 6 साल में मिल रही है। मेजोरिटी से कहीं ज्यादा सीटें आएंगी और हमें 15 साल में हमने 80% घरों में बिजली पहुंचा दी।
बड़ी भारी उपलब्धि है भाई। नहीं, AK वाजपेयी जी, ये जो बात अखिलेश जी कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि एक घर है उसमें आप एक को पसंद कर रहे हैं और दूसरे को नापसंद कर रहे हैं? इस पर मैं जवाब लूंगी, लेकिन एक बार मैं आपको सभी दर्शकों को दरभंगा लिए चलती हूँ। वहां से सौरभ कुमार कुछ अपडेट दे रहे हैं। सौरभ जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय मुजफ्फरपुर जिले में गाय घाट विधानसभा में मौजूद हूं और यह मुजफ्फरपुर जिले में काफ़ी इम्पोर्टेंट सीट माना जाता है, क्योंकि अगर सिटिंग विधायक की बात करें तो महेश्वर यादव जो सिटिंग एमएलए हैं वह पहले आरजेडी में थे, लेकिन वो इस बार यानी जदयू के टिकट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर एलजेपी की उम्मीदवार की बात करें तो एलजेपी की उम्मीदवार है कोमल सिंह, जो वैशाली की सांसद बीना सिंह है उनकी बेटी है, और निरंजन राय आरजेडी के उम्मीदवार है। तो मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि इस बार गायघाट विधानसभा जो है यहाँ पर मुद्दा क्या है, किस आधार पर लोग वोट कर रहे हैं? सौरभ कुछ मैं एक मिनट लौट रही हूँ सौरभ आपके पास, आप उनसे अपडेट लीजिएगा, मैं लौटूंगी। देखिए खास मेहमान बने हुए हैं स्टूडियो में, रमन कुमार मेरे साथ मौजूद हैं, प्रशांत देव भी लगातार बने हुए हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर AK वाजपेयी जी अखिलेश सिंह ने कही थी, आपने ध्यान से सुना हो कि एक घर है, ऐसे कैसे हो सकता है कि पिता को आप पसंद कर रहे हैं और माँ को छोड़ रहे हैं आप? अरे ये क्या मतलब हुआ भाई? जो आदमी अच्छा है उसको अच्छा कहेंगे, जो आदमी बुरा है उसको बुरा कहेंगे। देखिए हमने जमीन पे जाके 4.5 लाख मतदाताओं से सुझाव लिए, उन्होंने हमको सबूत भी दिए और हमने वही। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय जी आप उंगली उठा रहे हैं, बोलिए अजय जी। दोनों लोग देखिए फला गली में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, शराब के नाम पे तस्करी हो रही है, शराब के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है। के आम लोगों को ये इतना मूर्ख समझ रहे हैं क्या? तो जानता नहीं है। अरे भाई क्या अरविंद जी अभी कर रहे हैं और मोदी भाषण बार बार कर रहे हैं, क्यों नहीं? चिराग पासवान और बीजेपी कहते हैं कि आप बाहर चले जाओ गठबंधन से। ठीक है, AK वाजपेयी सुन लीजिए, अजय जी कुछ कह रहे हैं, मैं लौट रही हूं सर आपके पास। अरे बात शर्म करना चाहिए आपको ये सब बात करने से पहले। बिहार के जनता को क्या फरमाना चाहते हैं? भ्रामक प्रचार बंद कीजिए। यदि आप में है आत्मबल, आप में शक्ति है तो आप कहिए मोदी जी भी बुरे हैं, हम बाहर जाएंगे इस एनडीए से, एनडीए में भी बने रहिएगा और साथ में एक तरफ प्रचार भी कीजिएगा। कहिए कि भाजपा को खड़ा किया है, आप और भाजपा ये और टीम है और नीतीश कुमार जी इसीलिए हताश और निराश। उनकी नीतियां हमको पसंद है, उनकी पॉलिटिक्स आप फरमाइए मत, इसीलिए हम फरमाइए, लोग समझते हैं उनको भी पसंद है। ठीक है उन्होंने अजय जी एक मिनट, AK वाजपेयी जी, AK वाजपेयी जी आपसे अगला सवाल रमन जी यहाँ से पूछना चाहते हैं। रमन आपका सवाल। वाजपेयी जी एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। दूसरे के बारे में अजय जी एक मिनट वाजपेयी जी मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि चिराग पासवान ने कई मौकों पर यह कहा कि नरेंद्र मोदी की वो काफी इज्जत करते हैं और सीना चीर कर अगर दिखाएंगे तो उनका चेहरा नजर आएगा, नरेंद्र मोदी का चेहरा नजर आएगा। आप अभी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी भी हालत में मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, सरकार बनेगी एलजेपी और बीजेपी की। क्या इतना बड़ा निर्णय लेने के पीछे बीजेपी के नेताओं की भी सहमति आपकी पार्टी के पास है या आपकी पार्टी ने एक तरफा ये निर्णय लिया अलग लड़ने का? नहीं, हमारी किसी तरह की कोई सहमति बीजेपी से नहीं है। ये हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन है, ये हमारी डिजायर है जो जनता के हित में है। और देखिए हमारी अपनी पार्टी, अपना झंडा, अपना कैडर, अपना विजन, इसीलिए हमने डॉक्यूमेंट पेश किया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और हम ये जानते हैं, हमने पार्लियामेंट में काम किया मोदी जी के साथ, कि मोदी जी की जो पॉलिसीज हैं अगर वो पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाए बिहार में तो बिहार वाकई नंबर बन जाए। लेकिन वाजपेयी जी ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव हो सकता है कि आपने देखा सुशील कुमार मोदी बिहार बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने बयान दिया कि एलजेपी वोट कटुआ है। जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी सब ने जनसभा में यह बात कही कि एनडीए का मतलब क्या क्या है, कौन कौन सी पार्टी एनडीए में शामिल है, इसके अलावा एनडीए का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, हम एनडीए का हिस्सा नहीं है बिहार में, बड़ा क्लियर है। वोट कटुआ पार्टी जिन्होंने कहा है वो अपशब्द है हमारे लिए, बिकॉज हमारा रिकॉर्ड देखिए,
6% से लेके 12% तक लगातार हमको वोट मिलता है। बिहार स्टेट की हम रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, तो हाउ यू कैन से कि वोट कटुआ है हम नहीं। और 10 तारीख को अगर हमारी सीटें बहुत अच्छी आएंगी, 50 के आसपास पहुंचेंगी, तब आप कहाँ खड़े होंगे? वाजपेयी जी इतने के बाद आप शोभनीय नहीं आती, चाहे किसी ने भी दिया। नरेंद्र मोदी से अपने आप को अलग करते हैं, घटक दल क्यों है अभी भी केंद्र में बने हुए? ठीक है, इस पर मैं जवाब लूंगी। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवशंकर निषाद जी जुड़ गए हैं, जेडीयू स्पोक्सपर्सन है। सर, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। और एक सवाल प्रशांत का भी होगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है, शिवशंकर निषाद जी कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बड़ी मुश्किल हो गई है। तेजस्वी ने जो जनसभाएं की उसमें इतनी भीड़ थी कि ऐसे लग रहा था एक तरफा जीत है। दूसरी तरफ यहां पर नीतीश कुमार ने अपने आखिरी चुनाव का ऐलान कर दिया है। चारों तरफ से मुश्किलें नजर आ रही हैं सर। मुश्किल नहीं है, हम लोग क्लीन स्वीप कर रहे हैं। थर्ड फेज के चुनाव में आप देखेंगे कि हम लोग तकरीबन 150 से ऊपर आएंगे। हेलो जी, सुन रहे हैं सर, आप अपनी बात रखिए। हमारा जो है थर्ड फेज का चुनाव एकदम क्लीन स्वीप हो रहा है, किसी की खाता भी नहीं खुलेगी। लेकिन निषाद साहब, वाजपेयी जी जो एलजेपी के सीनियर प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि एलजेपी और बीजेपी की सरकार बनेगी। आपको तो 20 से ज्यादा सीट नहीं मिलने वाली है। नहीं, ये जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसी बात है फिर आप समझाइए, क्योंकि अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हालात बहुत मुश्किल में है इस बार। बीच में बहुत सारी लोगों ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन थर्ड फेज के चुनाव में जनता ने सोच लिया है कि वो किसी न किसी रूप में मझधार में हमको रखेगा, इसीलिए एनडीए के तरफ मुखातिब होकर करके पूर्ण बहुमत की ओर हम लोगों को दिलाएगा। यही आशा और विश्वास है। जनता ने एक तरफा वोटिंग एनडीए के पक्ष में करना शुरू कर दिया। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप भी वहां पे जमीन पे हैं, आप अगर रैलियों को देखिए तो बीजेपी के बड़े नेताओं को छोड़ दीजिए, जो वहां के राज्य के जो बीजेपी के नेता उनकी रैली देखिए और तेजस्वी की रैली देखिए, अपार भीड़ है, जन समर्थन है। तो इसको कोई कैसे झुठला सकता है? अगर आप बीजेपी के बड़े नेताओं की भीड़ को सच्चाई मानते हैं तो तेजस्वी के भीड़ में जो रैली में जो लोग आ रहे हैं उसको सच्चाई क्यों नहीं मानते? और एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, चिराग आपको डेंट मार रहे हैं, तेजस्वी का अपना परिवर्तन की बात जो हो रही है, तो इसको जमीन पे आप झुठला कैसे सकते हैं? क्या वजह है, मतलब क्या आधार है कि जिसको भीड़ जो है केवल तेजस्वी को पहली बार स्टेज पर आए हैं इसलिए देखने के लिए आया है, तो न कि वो वोट में कन्वर्ट करेगा। तो यही बात तो बीजेपी के लिए भी लागू होती है। यही बात तो बीजेपी भी उस पर भी लागू होती है कि लोग हेलीकॉप्टर देखने के लिए आ रहे हैं, मोदी को देखने के लिए आ रहे हैं, जहाज देखने के लिए आ रहे हैं। तो ये आधार कैसे हो कि जो भीड़ आ रही है आपकी वो वोटर हैं, और तेजस्वी में जो भीड़ आ रही है और अच्छी खासी भीड़ आ रही है वो वोटर नहीं है? ये आधार कैसे दे सकते हैं आप? जल्दी से जवाब दीजिए, लास्ट सेक्शन आपका, वक्त की कमी है। जल्दी से सर, जल्दी से। या आप लोगों को लगता नहीं कि जो तेजस्वी को आप लोग जो है विरोध करने में वो कामयाबी नहीं कर पाए जो करनी चाहिए थी? बीजेपी कहीं उसमें चूक गई, एनडीए कहीं उसमें चूक गया, जो 10 लाख का रोजगार का। माफी के चाहत रोकना चाहूंगी क्योंकि वक्त परमिशन नहीं दे रहा है, इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन आप तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।